देखती हूँ ये सब, पर मैं नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ जिमिन के पास, जिमिन की मदद करने। जिमिन को हमारी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे रोको मत। मैं ये सब नहीं देख सकती अब, बहुत हो चुका। जिमिन मुझे दो ये लेटर। क्या है इस पे? ये तो, इसकी इतनी हिम्मत, अकल की अंधी। पहले उस लेटर को पढ़ के देख लेती कि जिमिन ने उस लेटर पे क्या लिखा है, और वो शुगा को डेट करे या लेटर दे। तू होती कौन है उस पे हाथ उठाने वाली? हाँ जिमिन, जरा इसको पकड़। तू, तेरी हिम्मत भी कैसे है मेरे बेस्ट फ्रेंड पे हाथ उठाने की? मैं तेरे हाथ तोड़ कर रख दूंगा अगर तूने दोबारा हाथ उठाए तो, समझी? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू जिमिन और शुगा से दूर रहे, क्योंकि जब तुझे जिमिन और शुगा के रिलेशन के बारे में नहीं पता तो तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू उनके बीच में बोले। और जिमिन, तुम मेरे साथ चलो। तूने इसके एक थप्पड़ क्यों मारा? तुझे इसे और मारना चाहिए था। थप्पड़, घूसा, लात सब मारनी चाहिए थी। इसने मुझ पे हाथ उठाया और ये जानती भी क्या है कि शुगा मेरा क्या, आहा, बता भी नहीं सकती। हस्बैंड हूँ मैं जिमिन का। जिमिन, अब तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर छुपाने से तुम पे इतना अत्याचार होगा तो मैं नहीं चाहता कि तुम पे कुछ अत्याचार हो। शुगा, तुम ये क्या कह रहे हो? प्लीज ये सब मत कहो, यहाँ से जाओ। प्लीज चुप हो जाओ शुगा। क्यों चुप हो जाओ जिमिन? अगर मैं चुप रहने से, हमारे रिलेशन को छुपाने से तुम पे इतना टॉर्चर होगा ना, तो मैं नहीं चुप रहूंगा। तुम मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ ही रहोगी जिमिन। एक मिनट। जिमिन शुगा की वाइफ है, इसका मतलब शुगा हमारा जीजा है। प्लीज कोई मेरी चुटकी काटो, मुझे यकीन दिलाओ कि ये कोई सपना नहीं है। क्या सीरियसली जिमिन यहाँ के बदमाश की, अमान की, यहाँ के कॉलेज के जॉन की वाइफ है? सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा। प्लीज मेरी चुटकी काटो प्लीज। लिसा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। बाय द वे, जिमिन और शुगा पहले से ही हस्बैंड वाइफ है और इनके 2 बेबी भी है, और उन बेबी को तुम देख चुकी हो लिसा। हाँ बस ये मत कह देना, एक तो व्लॉगिंग करने वाला बच्चा और एक वो ढीठ बच्चा जो इतनी बदतमीजी से बात करता, मुंह फट बिल्कुल ही, वो ही जिमिन और शुगा के बच्चे हैं। क्योंकि जिमिन भी बिल्कुल सेम वैसी है और शुगा तो डॉन ही है यार हमारे कॉलेज का। क्या मैं सही सोच रही हूँ? देखो आयु, तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही है। वो दोनों बेबीज ही जिमिन और शुगा के हैं। ओह नो, हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वो दोनों मुंहफट बेबीज किसके हो सकते हैं। I mean, एक व्लॉगिंग करने वाला एक वो मुंहफट बच्चा, ये तो सिर्फ शुगा के और जिमिन के हो सकते हैं, क्योंकि जिमिन ही इतनी मुंहफट और निकचुड़ी है। लिसा की बच्ची, तूने मुझे नकचड़ी कहा? मैं तुझे किस एंगल से नकचड़ी दिखती हूँ? हाँ बच्चों, अगर बातें हो गई हो तो सब अपने घर के लिए निकलो अभी के अभी। पर प्रोफेसर, अभी तो छुट्टी भी नहीं हुई है, तब हम कैसे जा सकते हैं इतनी जल्दी? देखो बदतमीज बच्चों, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे मुंह लगने के लिए, तो प्लीज जितना कहा गया है इतना करो। कॉलेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ चुके हैं जिस वजह से अभी तुम्हारी आज की पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इसलिए अभी तुम घर जाओ अपने सारे के सारे। क्या प्रोफेसर, हमारे मॉम डैड इसलिए आपको सबको पैसे देते हैं ताकि आप हमें कह दें कि इंपॉर्टेंट काम आ चुके हैं? आयु, अपनी जुबान को रोको। क्या तुम पागल हो चुकी हो? एक तो हमें खरूस की क्लास से छुट्टी मिल गई है एंड कॉलेज से भी। सोचा था हमें छुट्टी मिल गई तो हम सारे फ्रेंड्स जाएंगे जिमिन के घर और जिमिन के बेबी से एंजॉय करेंगे। आई मीन, देखेंगे इसके घर में कौन कौन है। पर लिसा, जिमिन तो हमें कभी भी अपने घर में लेके जाती और ते भी नहीं लेके जाती, तो हम कैसे जाएंगे? हम क्लास के बाहर से ही ते और जिमिन को फॉलो करेंगे। ओके, मुझे पता है कि ये दोनों एक ही घर में रहती हैं, क्योंकि ये दोनों सुबह भी एक साथ ही आती हैं और जाती भी एक साथ ही हैं। हम चोरी छुपके इनके पीछे करेंगे, उनके घर पे पहुंच जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये फाइनल हुआ कि हम ते और जिमिन का पीछा करेंगे। तो अब चले। मम्मा, जिमिन तो कुछ भी बोलती है, मैं भी आ चुकी हूँ। शुगा भाई बाहर खड़े हैं, कार को पार्क करके आ रहे हैं। मम्मा, मैं भी आ चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी मुझे खाना लगा के दीजिए। कसम से आज बहुत भूख लग रही है। और आपको पता है मम्मा, आज कॉलेज में क्या हुआ? मेरी बहुत बेइज्जती हुई।
देखो शुगा, अभी तुम बकवास बंद करो और तुम ते ऊपर जाओ, जिनको तुम्हारा रूम में इंतजार कर रहा है, बहुत गुस्से में है। और जिमी और जहूब तुम मेरे साथ आकर खाना बनाओ, और तुम शुगा बच्चों का जाके टॉयलेट धो। और हाँ, मुझे सब कुछ पता है, तेने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम्हारी पेट फट गई थी। ओके मॉम, मैं जाकर देखती हूँ उनको, मैं सुनती हूँ क्या बात है, क्यों गुस्से में है इतने। लो मॉम, तेरी तो गई, अब मुझे आपके साथ खाना बनाना पड़ेगा। जेहूब तू खड़ा खड़ा कर क्या रहे, चल मॉम की मदद करते हैं। जिमिन भाभी, मैं क्या कह रहा था कि आप खुद बनवा लो ना, मैं लड़का हूँ, लड़का किचन में काम करता हुआ अच्छा लगेगा क्या? आजा आजा जेहूब, यहाँ लड़कों और लड़कियों की बात नहीं है, यहाँ तेरा बाप भी किचन में काम कर रहा है तेरी मॉम के साथ, तो कोई शर्म वरम की बात नहीं है। आजा बेटे, मैं भी यहाँ वो बना रहा हूँ खाना, तू भी आके बनवा ले। सुना ना जेहूब, जब डेट ही नहीं बच पाए खाना बनाने से, तो तुम कैसे बचोगे? चलो। जंगकुक, माय डियर हस्बैंड, माय प्रोफेसर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आई एम कमिंग। ओहो, लगता है कि तुम किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो अंदर आने के लिए। जल्दी अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी बोलिए, क्या बात थी? अरे मॉम कह रही थी कि आप गुस्से में भी है, क्या मुझसे कुछ हुआ क्या? तुमसे नहीं थे, हुआ तो मुझसे है। अब मैं क्या ही बताऊं, प्रिंसिपल सर ने आज, मैं नहीं बता सकता, मुझे शर्म आ रही है कि उन्होंने, देखो ते ऐसा क्या किया गया प्रिंसिपल सर ने जो हमारे खड़ूस प्रोफेसर की हवा गुलोच की है? आई मीन, क्या हुआ हस्बैंड जी? सीरियसली ते मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो खड़ूस प्रिंसिपल मुझसे कह रहा है कि अब तुम कॉलेज पढ़ाई नहीं आ सकते। अब तुम्हें पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे बेबीज है। हाँ, क्या आपने नशा कर रखा है? प्रिंसिपल सर ऐसा क्यों कहेंगे आपको? और हमारे बेबीज की कैसी वजह हो सकती है कि वो आपको निकलवा देंगे? आप सच में पागल हो चुके हैं। हाँ ते हो चुका हूँ मैं पागल तुम्हारे प्यार में। सच कहूँ तो मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। कैसी बात कर रही है, मुझे शर्म आ रही है। बताइए ना क्या बात है, क्या कहा है प्रिंसिपल सर ने आपको? अब कुछ बताएंगे भी? तुम कहो तो मैं अपने सीने से दिल निकाल के तुम्हारे हाथों पर रख दूँ, तो बताना तो बहुत छोटी बात है। दरअसल मैंने ये सपना देखा था कि हमारे बेबीज की वजह से आपको कॉलेज से निकाल दिया। मैं समझ गई कि जैसे हमारे बेबीज अब आए थे तो ये दोबारा आए और उन्होंने आके सब कुछ सच बोल दिया सबसे, और आपकी इमेज गिर गई प्रोफेसर की, है ना? कसम से ते पूरी बात होने से पहले ही तुम समझ जाती हो तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, पर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही बुद्धू हो तुम। हाँ, क्योंकि प्रोफेसर मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाई में नहीं प्यार में पीएचडी करवा रखी है, समझे? अच्छा, मेरा नाम खराब कर रही हो बदतमीज। मैंने तो पीएचडी करवाई प्यार में, मैं तो पढ़ाता भी तो हूँ, तुम ही तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, जब देखो मुझे देखने लग जाती हो। कसम से लिसा, इस सीटी मारने का दिल कर रहा है। प्रोफेसर थे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कंट्रोल आयु, एक तो जिमिन ने हमें इतनी मुश्किल से घर के अंदर बढ़ा है, अगर जिमिन ने किसी को बता दिया तो प्लीज सीटी मत मारना। अगर प्रोफेसर को पता चल गया ना तो प्रोफेसर हमारी क्लास लगा देंगे, समझी? प्रोफेसर तो बाद में, पर पहले क्लास तो मैं लगाऊंगा। मेरे भाभी और भैया की बातें चुपके चुपके सुनने वाली हो, और तेरी क्लास मैं लगाऊंगी। मैंने तुझसे क्या कहा था, फ्रूट काट ले, तू इधर आ गया, जाके फ्रूट काट। और तुम्हें जिमिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ कि जिमिन जिमिन नीचे आओ। बच्चे तुम्हें कब से बुला रहे हैं? तुम्हारा बेटा रो रहा है मम्मा मम्मा के, जाओ अपने बच्चे के पास। और वो तेरा बच्चा तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ जिमिन का बच्चा है, तेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। चुपचाप जाके छुपा ले बच्चे को, यहाँ आके तुझे डांटने की जरूरत नहीं है। और तुम सारे के सारे यहाँ कर क्या रहे हो? जिमिन और जेहूब, तुम दोनों को तो किचन में होना चाहिए था ना। और तुम दोनों लड़कियाँ कौन हो? ओह, तुम तो इनकी फ्रेंड हो लिसा एंड आयु। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो के रूम के बाहर? शर्म नहीं आती किसी की बातें सुनने में? और यही बात मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो इधर? हाँ, तुमने तो मैंने कहा था कि सब्जी काट दो, पर सब्जी काटने की बजाय आप यहाँ बच्चों के साथ आकर तेरे अर्जुन की बातें सुन रहे हैं चोरी चोरी। शर्म नहीं आती आपको? ये शोर कैसा है? ऐसा जैसे कोई गेटों के बाहर खड़ा है। मैं दरवाजा खोलकर देखूं जंकुक? जरा धीरे से दरवाजा खोलना, इस तरह से खोलना कि इन्हें पता भी ना चले आखिर कौन कौन है, हमें भी तो पता चले। जंकुक जी, इधर मॉम डैड शुगा जेहूब आयु लिसा जिमिन सभी है, पर ये समझ नहीं आया आयु लिसा यहाँ क्या कर रही है? हाँ भाभी, मैं तो चलता हूँ, मेरा यहाँ क्या काम है? बाय भैया, भाई भाभी, आयु तुम मेरे साथ चलो। बोलो जेहूब, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या बात है? क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे?
देखो आयु, मैं तुमसे जो पूछा तुमने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। लीसा कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ जरूर, मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती। मुझे ये लगता था कि जैसे मैं अनाथ हूँ तुम भी अनाथ हो, तुम ऐसी ही बातें करते थे। पर नहीं, तुम्हारे यहाँ पूरी फैमिली है, भाभी है, भैया है, मॉम है, डैड है। तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो जहू, सब कुछ भूल जाओ, मेरी तरफ से नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आई एम रियली सॉरी जहू। नहीं आयु, ये सच नहीं है। मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे भैया भाभी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, बिल्कुल अनाथ। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ये तो मेरे अंकल आंटी है। मैंने मॉम डैड कहता हूँ क्योंकि ये कहते हैं मुझे मॉम डैड कहने को। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जेहूब कि तुम अनाथ हो? तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हाँ तो हम कौन है जेहूब? तुमने क्या हमसे झूठ बोला था? बताओ हम कौन है? सच तो ये है, आप सब मेरी फैमिली है मेरे लिए। पर सच ये भी है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आयु से बहुत प्यार करता हूँ अंकल आंटी, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। और इसको लगता है कि मैंने इससे झूठ कहा कि मेरे मॉम डैड नहीं है। इससे कहो ना अंकल आंटी। खबरदार जब तुम अपने आप को एक बार भी अनाथ कहा तो हम यहाँ कोई पागल नहीं है। देखो आयु बेटा, ये सच है कि हम जेहूब के मॉम डैड नहीं है, जिंकुक और शुगा भी इसके भाई नहीं है। पर ये भी सच है कि हमने इसे बेटे से ज़्यादा प्यार दिया है और हमने कभी भी जिंकुक और शुगा और जेहूब इनमें अंतर नहीं करा बेटा। इसने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये वाकई अनाथ है पर अनाथ भी नहीं है। और आयु, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी जब मैं बच्ची थी। मेरे मॉम डैड मुझे बहुत समझते थे और उन्होंने जिमिन को बहुत समझकर उन्होंने जिमिन की शादी मुझसे करवा दी। मेरे मॉम डैड समझदार थे, उन्होंने करवा दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिमिन की ज़िंदगी किसी बूढ़े से ख़राब हो। हाँ यही सच है, जब मेरे अपनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया बहुत समझकर, जब अंकल आंटी ने मुझे संभाला, मैं भी अनाथ हूँ एक तरीके से। और मैं भी आई हूँ, जब मैं पेट में थी अपनी मॉम के तो मेरे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मैं पैदा हुई तो मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई। और ते हमारे डैड की दोस्त की बेटी थी जिससे डैड इसको यहाँ लिया है। मैं अनाथ हो चुकी थी पर मुझे अनाथ होने का कभी एहसास नहीं हुआ, अंकल आंटी ने कभी करने नहीं दिया। और ऐसी ही जेहूब है, जैसे मैं और जिमिन है ऐसी ही जेहूब है। आयु तो थे तुम्हारी और प्रोफेसर की शादी कैसे हुई? चलो ये समझ में आता है कि जिमिन भी अनाथ थी और जिमिन ने ये भी बताया कि उसकी शादी कैसे हुई, पर तुम्हारी शादी प्रोफेसर से कैसे हुई थी तुमने ये तो नहीं बताया। दरअसल बेटा मैंने कसम खाई थी जब मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसके पास कुछ टाइम था तो उसने मुझसे बात करा था कि मैं उसकी अगर डॉटर हुई तो मैं अपने बेटे की शादी उससे करवाऊंगा और अगर बेटा हुआ तो एक अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा दूंगा। पर उसकी डॉटर हुई और शुगा की शादी जब तक हो चुकी थी जो ते के बराबर का था और हमारा सिर्फ चिंकुक ही बचा था, तो हमने ना चाहते हुए भी हमें ते की शादी चिंकुक से करवानी पड़ी। अब मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम समझ चुकी हो और आयु जी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बस अंकल, जिमिन तो दी को ते दी कहती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ते शुगा और जिमिन से भी बहुत छोटी है? मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं मिल रहा। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल, प्लीज क्लियरली बताएं। देखो बेटा, हमारा जिनको 10 साल का था जब तय हुई थी और शुगा 5 साल का था और जिमिन जो थी उस टाइम पे 4 साल की थी। और जब जिमिन 3 साल की थी जब हमने उसकी शादी शुगा से करवा दी थी, हमने जिंकुक से नहीं करवाई थी ये सोचकर कि जिंकुक बहुत बड़ा है जिमिन से, पर हमें क्या पता था कि हमारी ये गलती बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। और फिर दोस्त के वादे के मुताबिक मुझे ते की शादी अपने बड़े बेटे जिंकुक से करवानी पड़ी क्योंकि शुगा की शादी हो चुकी थी और हमने जब ते 15 साल की हो गई थी जब जिंकुक से शादी करवाई थी। और बेटा तुम अपना चोमू जैसा मुंह दोबारा खोलो, उससे पहले मैं बताती हूँ हमने ते पे कोई फोर्स नहीं डाला था कि वो शादी करे। ते और जिंकुक खुद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तो उन्होंने खुद ने हमारी चोरी से शादी कर ली थी, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज अब के तुम मुंह खोलो तो प्लीज सोच समझ के खोलना। और आयु बेटा तुम्हें कोई धोखा नहीं मिला। ओह आंटी मैं समझ चुकी हूँ, अब आपको मुझे और समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह रही। पर आपको मैं चोमू कहाँ से रखती हूँ, लगता है आपको देखने की थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको साफ नहीं दिखता। अपनी आंखें डॉक्टर से जाकर चेक करो ये आंटी, क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, बस आपको दिख नहीं रही हूँ। लीसा बेटा मुझे नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मेरी आंखें कमजोर नहीं है, तुम्हारी सोच थोड़ी कमजोर है। जाके अपने दिमाग को चेक करवाओ कि ब्यूटीफुल कौन है। यहाँ सिर्फ ब्यूटीफुल मैं हूँ, व्हाट ब्यूटीफुल, और तुम मेरे आसपास भी नहीं हो, समझी? और अपना मुंह बंद रखो। हाँ आयु
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं जेहूब, गलती मेरी है, मुझे ऐसा शक नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी जेहूब। तो हम क्या अब हाँ समझे आयु? हम तैयारी स्टार्ट करें? यस जिमिन भाभी, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए शादी की, मेरी तरफ से हाँ है। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा छोटा सा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए हमारी पूरी फैमिली आकर ये हम सारे बच्चों को छोड़ के नहीं जाने के क्या बातें कर लिए। तुझे लगता है क्या सुमिन कि ये क्या बातें कर रहे होंगे पशुमिन? तो ये हमें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, मुझे लग रहा है। तभी तो हमें चोरी चोरी से बातें कर रहे हैं। तुम दोनों कितना सादे बोलते हो, थोड़ा धीरे बोले करो, मेरे कान में दर्द होने लगा। बेबी उठ जाएगा, समझा करो। चलो सुमिन, आ गया लेक्चर देने वाला प्रोफेसर की औलाद। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा सूरज की जगह से उगा था, किसी को भी नहीं पता क्योंकि भाई ने आज को नहीं जाता। बताओ सुमिन भाई, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? पीछे क्या गाइस सारे, एक तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चुपचाप चल यहाँ से। ये कभी नहीं सुधरेंगे। देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। रहने दो जिमिन, उन्हें जाने दो, शैतान कहीं के। सो गाइस, ऐसे ही दिन बीते होते जिमिन जो भी सब ग्रेजुएट कर लेते हैं। आज जेहू और आयु की शादी है। कसम से जेहू आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं भी आयु